हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने एफ वाई बी कॉम सेम वन एज पर एन ई पी जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक स्टार्ट कर दिया था। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। तो यूनिट नंबर 3 में हमने देखे थे लास्ट में हमने देखे थे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन कंप्लीट कर लिया था, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट कर लिया था। आज के हम वीडियोस में स्क्वींस एंड कुर्टोसिस देखेंगे, साथ में मोमेंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, मोमेंट्स के ऊपर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। तो पेज नंबर 101 स्क्वींस एंड कुर्टोसिस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़े पहले जो भी थ्योरी है टाइप्स ऑफ स्क्वेनिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसका फॉर्मूला आपके लिए रहने वाला है J इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि मीन में से आपको मोड यानी कि बहुलक बात करना है, મધ્યકમાંથી बहुलक बात કરીને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનથી ડિવાઈડ કરશો તો તમને સ્ક્વીન્સ મળી જશે। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू क्लासेस हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और द क्लासेस आर नॉट इक्वल लेंथ। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिए गए होंगे जहाँ पे दो क्लास दी गई हो और किसी भी क्लास के बीच में इक्वल लेंथ नहीं है, यानी कि इक्वल गैप नहीं है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। J इक्वल टू 3 बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स बार माइनस एम डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, तब आपका ये फॉर्मूला यूज़ आने वाला है। ये बात हुई स्क्वेंस की। उसके बाद है वही, कुछ ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी एक Q3 माइनस एम वाला है वो आपको एग्जाम में आते नहीं है। फिर हमारे रह चुके हैं मोमेंट्स। ठीक है, मोमेंट्स एकदम सिंपल ही है, एक ही फॉर्मूला है, उसको स्क्वायर करना है, रूट करना है, क्यूब करना है, वैसे ही करते जाना है तो आपका मोमेंट्स आपका क्लियर होगा। उसके ऊपर से आपको एक और फॉर्मूला याद रखने के लिए आ सकता है, कुर्टोसिस एंड स्क्वींस। ठीक है, उसके ऊपर से आ सकता है, मोमेंट्स के ऊपर से। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंट्स अब सबसे पहले आपका अगर सिर्फ x दिया गया है, f नहीं दी गई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तब आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। पेज नंबर आप निकालना बुक में 105, उसमें आपको ये अगर फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स होगी तो म्यू, मोमेंट्स का चिन्ह म्यू है, μ1 इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन। अगर सेकेंड मूवमेंट है तो स्क्वायर होगा, थर्ड मूवमेंट है तो क्यूब होगा, एंड फोर्थ मूवमेंट है तो फोर्थ होगा। ठीक है, वैसे ही सिर्फ चेंज होते जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट है तो μ1 इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन। अगर सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट है इक्वल टू μ2 सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। अगर थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है इक्वल टू μ3 सिग्मा x माइनस एक्स बार क्यूब अपॉन एन। फिर फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट है, तब उसके लिए फॉर्मूला रहने वाला है μ4 इक्वल टू सिग्मा
एक्स माइनस एक्स बार फोर्थ अपॉन एन। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी गई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जब आपको बताई गई है तब आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तब जाके आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा F5। ठीक है, फिर एम आई बॉक्स के अंदर सिग्मा एक्स आई, आपके यहाँ पे एक्स आई लगेगा, सिर्फ एक्स अकेला नहीं रहता है, एक्स आई रहती है अनवेरियस स्टडी 2 में। ठीक है, तो एक्स आई होगा। वैसे ही मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट रहने वाली है सिग्मा म्यू 1 इक्वल टू सिग्मा F5 बॉक्स के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। सेकेंड होगा तो म्यू 2, सेकेंड के लिए होगा म्यू 2 इक्वल टू सिग्मा F5 एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। थर्ड रहने वाला है तो रूट हो जाएगा, फोर्थ होगा तो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुर्टोसिस एंड स्क्विंस के। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्विंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्क्विंस का फॉर्मूला B1 बीटा म्यू 2 म्यू 3 का स्क्वायर म्यू 3, यानी कि ये वाला म्यू 3, अगर सिर्फ एक्स आई दी गई है तो ये वाला Q3, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो ये वाला म्यू 3 आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला म्यू 3 का स्क्वायर, ये जो फाइंड होगा उसका स्क्वायर अपॉन में Q2 का क्यूब, Q2 का क्यूब। ठीक है, अब कुर्टोसिस की बात करें तो हम B2 इक्वल टू म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर। ठीक है, म्यू 4 अकेला और म्यू 2 का स्क्वायर। ओके, सिंपल ही फॉर्मूला है। अगर 1 आया इक्वल टू नीचे म्यू 2 आएगा, ऊपर Q3 का स्क्वायर आएगा और नीचे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर कुर्टोसिस आया तो बीटा 2 इक्वल टू Q2 4 अपॉन में Q2 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये थे हमारे फॉर्मूले। अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद सम की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, ओवर एंड अबव द मेजर y1 and y2 are used to measure the coefficient of sequences and kurtosis, and they are given by, और कुछ एक्स्ट्रा भी है, y1 इक्वल टू रूट के अंदर बीटा 1 एंड y2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3। ठीक है, तो इतने हमारे फॉर्मूले थे। इसके अलावा और एक्स्ट्रा फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर सॉरी नहीं है, बस इतने ही फॉर्मूले थे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो बीटा और अल्फ़ा के भी हमने फॉर्मूले देख लिए, बीटा और गामा के भी हमने फॉर्मूले देख लिए। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 107। आपको क्वेश्चन में ना अलग अलग तरीके से भी आंसर्स पूछ सकते हैं, वो जैसे हम डिस्कस करते हैं वैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। इसमें आपको सीधा बताया हुआ है फाइंड द 4 सेंट्रल मोमेंट्स। जो हमने मोमेंट सेंट्रल मोमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखे वो फाइंड करनी है। उसके बाद वैल्यू के बाद आपको बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 एंड गामा 2 फाइंड करनी है, बराबर। ठीक है, तो हम पहले वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। अगर आपको सीधा x दी गई है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो जो मैंने ये वाले जो मोमेंट्स के फॉर्मूले लिखे थे वही आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले x1 एक्स आई इक्वल टू 12
13, 17, 18, 20। फिर एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हमारे लिए सबसे पहले एक्स बार फाइंड करना पड़ सकता है, जिसके लिए हमें इसका टोटल चाहिए होगा और एन चाहिए पड़ेगा। यानी कि एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एन तो हमें पता है 4 है, 1 2 3 5 है, और इसका टोटल हमें आएगा 15, 12 + 13 25, 17, 18, 20, 80 टोटल आया हमारा यहाँ पे। 80 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 16 इंटू 5 80, यानी कि 16 आया। ठीक है, अब 12 में से 16 माइनस करेंगे तो -4, 13 में से 16 माइनस करेंगे तो -3, 17 में से 16 माइनस करोगे तो -1, 18 में से 16 माइनस करोगे तो 2, एंड 20 में से 16 माइनस करोगे तो 4। फिर हमें यहाँ पे x माइनस फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट के लिए हमने ये फाइंड कर दिया है। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि इसका टोटल हमें मिल जाएगा 6। ये प्लस में आना चाहिए ना, हाँ, यानी कि 0 आएगा। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट हमारी हमेशा 0 ही आएगी। हर एक सम के लिए आप देख सकते हो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट आपकी 0 ही आती है। मेनली सब में आपको 0 ही देखने को मिल सकती है। फिर सेंट्रल मूवमेंट का भी हम ऐसे फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट के लिए भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे एक्स आई एक्स बार का क्यूब, एक्स आई एक्स बार का फोर्थ। यानी कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, फोर्थ सेकंड सेंट्रल मूवमेंट के लिए हम एक ही चार्ट ड्रॉ करेंगे और उसमें टेबल पार के हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे वैल्यूज़। फिर वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट डाउन करके सीधा उसका आंसर निकाल देंगे। अब स्क्वायर करना है, जो है उसका स्क्वायर, जो x माइनस एक्स बार फाइंड किया उसका स्क्वायर करेंगे। यानी कि 4 × 4 16, 3 × 3 9, 1 × 1 1, 4 × 4 एंड 16। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं 16 + 9 + 5 + 16, यानी कि 46 हमारा आ गया है। एक्स सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर 46। अब साथ में हम वैल्यूज़ पे पुट डाउन करते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इक्वल टू μ1 माइनस इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो हमारे लिए यहाँ पे μ1 इक्वल टू 0/5 इक्वल टू 0। μ1 हमारा यहाँ पे 0 मिल चुका है। फिर सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट फाइंड करते हैं। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट इक्वल टू μ2 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, μ2 हमारा यहाँ पे रहने वाला है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने 46 फाइंड किया था। 46 डिवाइडेड बाय 5, तो हमें यहाँ पे μ2 मिल सकता है 46 डिवाइडेड बाय 5, 9.2 हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट इक्वल टू μ3 सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन एन। पर हमें यहाँ पे अभी भी क्यूब किया नहीं है। ठीक है, तो क्यूब करना पड़ेगा। 4 × 4 × 4 64, 3 × 3 × 3 27, 1 8 and 4 × 4 × 4 64, 64 + 27 + 9 24, 64 + 27 1 + 9 + 64 सिग्मा एक्स आई एक्स बार का क्यूब हमारे लिए 164 आया। जब आप सम राइट डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे 2 से 3 लाइन छोड़ना, एक लाइन में लिखना सिग्मा
एक्स आई माइनस एक्स बार, और उसके नीचे की लाइन में लिखना तो इक्वल टू 0, यानी कि आपको और एग्जामिनेशन को चेक करने में आसानी रहेगी उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो -4 इंटू -4 इंटू -4 -64 आएगा। उसके बाद -20 -3 इंटू -3 -27 आएगा। -64 -27 1 + 8 + 64 यानी कि -18 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। x माइनस μ3 में सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब -18 डिवाइडेड बाय 5 μ3 हमारे लिए आया 3.6, वो भी माइनस में। अब μ4 के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसका फोर्थ करना पड़ेगा। 4 का 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 256। 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 81। 1 का 1 ही रहने वाला है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 एंड 4 का 256, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई एक्स बार का फोर्थ का हमारा यहाँ पे टोटल रहने वाला है 256 + 256 81 16 + 1 यानी 610। तो यहाँ पे फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट इक्वल टू μ4 सिग्मा एक्स आई एक्स बार के फोर्थ अपॉन n। μ4 इक्वल टू 610 डिवाइडेड बाय 5 102 सॉरी 122 122 हमारा μ4 आ चुका है। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला था, सेंट्रल मूवमेंट बोली थी, जो हमें फाइंड कर लिए μ1 μ2 μ3 एंड μ4 हमने फाइंड कर लिए। फिर बोला था हमें β1 β2 लास्ट में γ1 γ2। μ1 μ2 μ4 तक हमने फाइंड कर लिया है। अब β1 हम फाइंड करेंगे। β1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले μ3 का स्क्वायर करेंगे और μ2 का क्यूब करेंगे। तो μ3 हमारे लिए थी -3.6 का स्क्वायर और μ2 9.2 का क्यूब, ठीक है। न्यू पेज पे लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट μ1 हमारे लिए थी 0। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट μ2 हमारे लिए थे 9.2। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट μ3 -3.6 एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट μ4 हमारे लिए थे 122, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे β1, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला था Q3 का क्यूब अपॉन Q3 का स्क्वायर और Q2 का क्यूब। Q3 हमारे लिए थे -3.6 का क्यूब स्क्वायर और Q2 9.2 का क्यूब। तो -3.6 करेंगे तो 12.96 हमारा आएगा और डिवाइड में 9.2 इंटू 9.2 हम करेंगे तो 778.688 आएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 12.96 डिवाइडेड बाय
778.688। तो 0.β1 हमारे लिए आया है 0.0166, ठीक है, β1। फिर β2 μ4 μ2 का स्क्वायर, यस राइट, μ2 का स्क्वायर। μ4 हमारे लिए था 122, μ2 था 9.2 का स्क्वायर। 122 डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 9.2, 84.64, यानी कि 1.4413, यानी कि β2 हमारे लिए 1.4413। पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप लिखते हो तो ऐसा एग्जामिनेशन को अच्छा लगेगा कि पॉइंट के बाद 4 आप लिखोगे। तो अगर राउंड ऑफ करना रहा तो भी कर सकते हो, अगर नहीं करोगे ऐसे ही लिखोगे तो भी एग्ज़ाम में चलेगा। और 0.4 आपको लिखना ही पड़ेगा, पॉइंट के बाद 4 जो भी डिजिट आ रहा है वो आपको लिखना ही पड़ेंगे, ठीक है। Γ1 फाइन करेंगे। Γ1 इक्वल टू रूट के अंदर B1, β1 रूट के अंदर 0.066, 0.0166 रूट, यानी कि हमारा Γ1 हमारा यहाँ पे मिल चुका है 0.1288, ठीक है। अब Γ2 की बारी। टू इक्वल टू B2 माइनस 3, B2 1.4413 माइनस 3, यानी कि हमारा यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर 1.443 माइनस 3 माइनस 1.5587, यानी कि Y2 यानी कि Γ2 इक्वल टू 1.55 माइनस में 1.5587, ठीक है। तो ये हमने एक एक्सरसाइज डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में एक सम लेंगे और इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा अपना, कुछ रहेगा नहीं आपको सिखाने के लिए। हाँ, आपको ये बाकी रहा नहीं कि कौन से फॉर्मूले किसके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखें कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, β1 β2 Γ1 Γ2। और कुछ आप खुद से एग्जांपल कर सकते हो तो करो, वरना ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूले किसने दिए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।